अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेसिमल्स क्या होते हैं, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पे बात करने से पहले हम थोड़ा सा डेसिमल्स को रिवाइज़ कर लें, क्योंकि उस चीज़ का पता होना आपको ज़रूरी है कि डेसिमल्स क्या होते हैं। डेसिमल एक ऐसा सिस्टम है जो कि किसी भी नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 3.67, ठीक है। अब देखें, ये एक नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। 3 जो है एक फुल नंबर है और 67 जो है ये एक हमारे पास किसी भी नंबर का कुछ पार्ट है, ठीक हो गया ना। तो डेसिमल्स में हमारे पास देखें दो नंबर्स होते हैं ना, एक पॉइंट से पहले और पॉइंट के दो, मतलब कि एक नंबर के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। अब जो पॉइंट है आपको मैंने बताया था, पॉइंट कहते हैं डेसिमल पॉइंट होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। और उस पॉइंट से पहले का जो पार्ट होता है हमारा, उसको बोलते हैं इंटेग्रल पार्ट, और पॉइंट के बाद वाले पार्ट को हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। ये 3 जो है हमारा इंटेग्रल पार्ट है, 67 जो है इसको हम बोलेंगे डेसिमल पार्ट या फिर फ्रैक्शनल पार्ट। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बेसिकली क्या है कि जो हमारा डेसिमल पॉइंट के बाद वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है। किसी भी डेसिमल का सेकंड पार्ट जो है, हर डेसिमल के दो पार्ट होते हैं ना, इंटेग्रल पार्ट और डेसिमल या फ्रैक्शनल पार्ट। तो डेसिमल पार्ट जो होता है हमारे पास या फ्रैक्शनल पार्ट, उसके जो उसमें नंबर जो है, अगर हमारे पास जो फाइनाइट हो, ये फाइनाइट नंबर है ना, किसी भी डेसिमल में डेसिमल का जो डेसिमल पार्ट होता है, अगर उसके जो नंबर हैं ये हमारे पास अगर फाइनाइट हो, तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। अब जैसे 3.67 है ना, तो ये हो गया हमारे पास टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, अगर जो हमारा डेसिमल पार्ट है वहाँ पे जो नंबर्स हैं अगर वो इनफाइनाइट हो, ठीक है, जैसे हो गया 3.4795 एंड सो ऑन, चलते जा रहे हैं, हमें पता नहीं है कि कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, इनका एंड हमें मालूम नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक हो गया। ये टर्मिनेटिंग है, पॉइंट के बाद जो है वो नंबर्स जो हैं वो फाइनाइट हैं तो टर्मिनेटिंग है, पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो इनफाइनाइट हैं तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग। और जो टर्मिनेटिंग और जो टर्मिनेटिंग है, इसकी समझ आ गई। नॉन टर्मिनेटिंग के आगे दो पार्ट्स टाइप्स हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग की कितनी टाइप्स हैं, 2, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग की 2 टाइप्स हैं, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग को हम रिपीटिंग भी कहते हैं और नॉन रिकरिंग को हम नॉन रिपीटिंग भी बोलते हैं, ठीक हो गया। तो रिकरिंग वो होते हैं जिसमें जो पॉइंट्स के बाद जो नंबर्स हैं वो रिपीट होते जाते हैं, जैसे कि 2.1313 तो सेम नंबर रिपीट होते जाएं, ठीक है, इनफाइनाइट आगे, तो वही नंबर रिपीट होते जाएं। अब जैसे पॉइंट के बाद जो पहला नंबर है ना, वो हमारे पास दोबारा रिपीट हो, फिर पॉइंट के बाद दूसरा नंबर, इसी तरह पॉइंट के बाद उसी तरतीब से नंबर आते जाएं, रिपीट होते जाएं, तो ये होता है हमारे पास रिकरिंग। नॉन रिकरिंग क्या है, पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो रिपीट ना हो, डिफरेंट नंबर्स आए, ठीक है ना। जैसे है 2.14397654 इनफाइनाइट एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब नॉन रिकरिंग क्या है, पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे, डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, तो ये है हमारे पास नॉन रिकरिंग। रिकरिंग में क्या है कि पॉइंट के बाद जो पहला नंबर है, पॉइंट के बाद वाला पहला नंबर अगर वो हमारे पास रिपीट हो गया है तो बाकी भी फिर हो जाएंगे, ठीक है, तो वो है हमारे पास रिकरिंग। अगर नंबर्स रिपीट ना हो तो वो है हमारे पास नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो अब हम फ्रैक्शन में बात करेंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को अब हम फ्रैक्शन में बात करेंगे कि उसमें कैसे पता चलेगा कि फ्रैक्शंस अगर आपके पास हैं तो कैसे पता चलेगा ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक हो गया। अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो हम फॉर एग्जांपल हमारे पास है 13/4, हमने देखना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो कैसे हम चेक करेंगे। 13/4 है तो इसको सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, 13 एंड 4, 4 3 12। अब देखें माइनस किया 1 आ गया। अब ये देखें 4 हमारे पास बड़ा है, 1 छोटा, तो जहाँ पे पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 0 लगा देंगे। 4 2 8, फिर 2 आ गया, फिर 0 लगाया,
4 5 20। आंसर देखिए हमारे पास जो रिमाइंडर यहाँ पे हमारे पास 0 है, तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए, मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। आंसर हमारे पास आ गया, मतलब रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0। ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, तो मतलब ये है टर्मिनेटिंग। जो पूरा पूरा फ्रैक्शन जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास होगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है। ठीक है, फुल डिवाइड हो गया, आंसर 0 आ गया, ये टर्मिनेटिंग है। जो हमारे पास फुल डिवाइड ना हो, मतलब उसका आंसर हमारे पास 0 ना आए, चलता जाए, वो हमारे पास होगा नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग की 2 टाइप्स हैं, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। अब हम नॉन टर्मिनेटिंग की एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो क्या होते हैं। अब हमारे पास 5/7 है, हम इसको चेक करेंगे ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक हो गया, इसको डिवाइड करते हैं। अगर डिवाइड करने पे आंसर हमारे पास 0 आ गया तो ये टर्मिनेटिंग होगा। अगर डिवाइड करने के बाद जो आंसर है वो 0 ना आया, मतलब वो चलता गया आंसर, तो वो हमारे पास होगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसको डिवाइड करके चेक करते हैं। 5 और 7। अब 5 हमारे पास छोटा है, 7 हमारे पास बड़ा है, तो यहाँ पे हम एक लगाएंगे पॉइंट और यहाँ पे लगा लेंगे 0। 7 7 49, 1 आ गया, फिर 0 लगा लिया। 7 1 7, फिर माइनस किया, 3 आ गया। 7 4 28, फिर माइनस किया, फिर 2 आ गया। अब देखें, इसको हम डिवाइड करते जा रहे हैं, लेकिन इसका आंसर हमारे पास नहीं आ रहा। ठीक हो गया ना, अब फिर 0 आ जाएगा, तो ये चलता जा रहा है, इसका आंसर 0 नहीं आ रहा, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि इसका आंसर जो है वो नहीं आएगा, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये चलता जाएगा, तो ये हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग। अब आपको बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग की 2 टाइप्स हैं। अगर तो पॉइंट के बाद जो है पहला नंबर 7 है ना, अगर यहाँ पे दोबारा 7 आ जाता आंसर में, 7 रिपीट हो जाता। ठीक है ना, यहाँ पे अगर दोबारा 7 आ जाए, मतलब 7 रिपीट हो गया, तो बाकी नंबर्स भी रिपीट हो जाएंगे ना फिर ये होगा रिकरिंग। अगर पॉइंट के बाद जो पहला नंबर है वो रिपीट ना हो, मतलब आपने सिर्फ यही पॉइंट याद रखना है कि पॉइंट के बाद जो पहला नंबर है ना वो हमारे पास रिपीट होना चाहिए। ठीक है, अगर वो रिपीट हो गया, पॉइंट बस 7 है, 7 हमारे पास अगेन आ गया ऊपर आंसर में, तो ये हमारे पास होगा रिकरिंग और रिपीटिंग होगा। ठीक है, अगर 7 नहीं आया, मतलब रिपीट नहीं हुआ पॉइंट के बाद पहला जो नंबर है, तो वो हमारे पास होगा नॉन रिकरिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक हो गया, तो एक दफ़ा फिर रिवाइज करवा देती मैं आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अगर डेसिमल में हमारे पास हो, तो आपने इस तरह देखना है कि पॉइंट के बाद अगर जो डेसिमल्स हमारे पास हैं, डेसिमल पार्ट है, वो अगर हमारे पास फाइनाइट हो तो वो टर्मिनेटिंग है, अगर वो इनफाइनाइट हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर फ्रैक्शन को ले किया जाए, तो फ्रैक्शन में अगर डिवाइड करने के बाद जिसका आंसर जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, जिसका आंसर 0 आ जाए, वो है टर्मिनेटिंग। जिसका आंसर 0 ना आए, ठीक, मतलब कि वो पूरा पूरा डिवाइड ना हो, उसका आंसर चलता जाए, ठीक है, तो मतलब इनफाइनाइट आंसर हो गया ना ऊपर। ठीक है, तो वो है नॉन टर्मिनेटिंग। अगर पॉइंट के बाद पहला नंबर रिपीट हो जाए, तो वो रिकरिंग है, रिपीटिंग है। पॉइंट के बाद पहला जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा, वो नॉन रिकरिंग है, नॉन रिपीटिंग है।